जोहार नमस्कार। झारखंड के सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पीएम रांची में करेंगे रोड शो। 15 के बजाय 14 नवंबर को पहुंचेंगे रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है। अब पीएम 15 नवंबर के बजाय 14 नवंबर को रांची पहुंचेंगे, जहां वे रोड शो भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर रांची में हाई लेवल मीटिंग हुई है। 15 नवंबर की जगह अब पीएम 14 नवंबर को ही रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम के एक दिन पहले रांची आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों ही सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ पीएम के रोड शो को सुरक्षित संपन्न करवाने में जुट गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद रोड शो को करते हुए वे राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां से खूंटी जाएंगे। बता दें कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिर्फ खूंटी के लिए ही निर्धारित था। हाई लेवल मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 नवंबर को ही झारखंड दौरे पर आने की सूचना मिलने के बाद दीपावली के दिन भी झारखंड मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, डीजीपी अभियान और आईजी अभियान सहित कई आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पीएम की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची में कितने सुरक्षा बल और अधिकारी तैनात करने हैं, इस पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद मुख्य सचिव खुद अधिकारियों के साथ रांची के बिरसा मुंडा चौक पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। सरकारी जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व योगेंद्र सावने की कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने लिया एक्शन। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता योगेंद्र साव द्वारा हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित 50 डिसमिल जमीन की कराई जा रही है घेराबंदी। जिला को प्रशासन ने रोक दिया। यह जमीन विधायक अंबा के हजारीबाग स्थित घर के पास है। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जमीन खास महल की है, इस सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हजारीबाग जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अपर समाहर्ता को सौंप दी। रिपोर्ट में लिखा है कि बड़ा बाजार थाने के मौजा कैंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल जांच के क्रम में बताया गया कि बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है। जमीन खास महल प्रकृति की है। इसे मोहम्मद एहसान को लीज पर दिया गया था। लीज का नवीकरण 31 मार्च 2008 तक किया गया था। इसके बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया है। इस जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते। फिलहाल यह सरकार की संपत्ति है। राजस्व के उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने 11 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया। राजस्व उप निरीक्षक ने रिपोर्ट पर अपर समाहर्ता को दी। उपायुक्त की सहमति के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बड़ा बाजार थाने के मौजा कैंटोनमेंट में यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गई थी। हजारीबाग सदर के अंचलाधिकारी के नाम पर जारी आदेश की प्रतिलिपि बड़ा बाजार थाना के थाना प्रभारी को भेजी गई। अपर समाहर्ता द्वारा जारी के आदेश में कहा गया कि मौजा कैंटोनमेंट में थाना नंबर 157 भवन पट्टा होल्डिंग नंबर 302 प्लॉट नंबर 872 बाय 1235 प्लॉट नंबर 873 बाय 13 बाय 36 और प्लॉट नंबर 893 बाय 13 बाय 37 कुल 50 डिसमिल जमीन खासमहल की लीज भूमि है। इस जमीन के दक्षिण भाग पर योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। यह लीज शर्तों का उल्लंघन है। लीज का नवीकरण नहीं होने की वजह से यह सरकार की संपत्ति है, इसलिए इस जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अविलंब रोका जाए। इस पर उपायुक्त की सहमति के बाद पुलिस ने बाउंड्री वाला निर्माण काम को रोक दिया। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से पहले आदिवासी कार्यकर्ताओं ने दी आत्मदाह की धमकी।
पीएम मोदी आगामी 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। इस बीच शनिवार को आदिवासी कार्यकर्ताओं ने धमकी दी कि अगर पीएम ने सरना धर्म को मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की तो वे आत्मदाह कर लेंगे। वहीं आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्यों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपवास रखेंगे। दरअसल पीएम मोदी 15 नवंबर को खूंटी जिले में आदिवासी लोकनायक की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे। इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आदिवासी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा कि एएसए के 2 कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की धमकी दी है। ये फैसला उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग सरना धर्म को मान्यता देने की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग पर घोषणा करेंगे। अगर वह हमारी मांग पर केंद्र रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तो दोनों कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे उलीहातू और बोकारो में आत्मदाह करने का फैसला किया है। बता दें कि आदिवासी सरना धर्म को केंद्र से मान्यता देने की मांग को लेकर एएसए ने 8 नवंबर को रांची में एक रैली आयोजित की थी। केंद्र ने 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। मुर्मू ने कहा कि देश में पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अधिकांश राज्यों का गठन उनकी संस्कृतियों, पहचान और भाषाओं को संरक्षित करने के लिए भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त होने के बावजूद संथाली को नहीं बनाया गया है। यह आज तक झारखंड की आधिकारिक भाषा है। हालांकि इसे राज्य के लिए लंबे समय आदिवासी आंदोलन के बाद बिहार से अलग किया गया है। 1.85 हजार किसानों को मिलेगा पीएम सम्मान निधि का लाभ। दीपावली के उपलक्ष्य में जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को तोहफा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सभी पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी किसानों के खाते में 15वीं किस्त की धनराशि भेजेंगे। इससे जिले के 1,85,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिला प्रशासन के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पेंडिंग आधार सीडिंग कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, ताकि 100% किसानों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। योजना के माध्यम से हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह धनराशि 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। योजना के तहत कृषि प्रधान इस जिले में करीब 2 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि की किस्त मिलती है। शासन के आदेशानुसार ई-केवाईसी अपडेट लाभार्थी के खाते में ही योजना की धनराशि भेजी जाती है। फिलहाल 1,80,000 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी करा लिया है। इससे उनको 15वीं किस्त का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी भी लगभग 16,000 लाभार्थियों के आधार सीडिंग पेंडिंग है अथवा उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं हो पाया है। ऐसे किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासनिक व कृषि विभाग का अमला जुटा हुआ है। पीएम सम्मान निधि से वंचित अन्नदाताओं को लाभान्वित करने के लिए बाकायदे अभियान चलाकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी व कृषि विभाग के कर्मचारियों के जरिए किसानों को प्रेरित करने के साथ ही समस्या दूर की जा रही है। झारखंड में अब मिलेगी 6,000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा, पूरा प्रदेश होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत है। ग्रिडों द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की जरूरत है। फिलहाल 9,885 MVA की ही आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रही है।
बताया गया कि 45 नए ग्रिड स्टेशन के निर्माणाधीन है जो 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। वहीं 18 ग्रिड सब स्टेशन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया कि वर्तमान में 3100 मेगावाट तक की बिजली की मांग चली जाती है, पर भविष्य में झारखंड में 6000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 116 ग्रिड आपूर्ति करने के सक्षम होंगे। ऊर्जा संचरण निगम द्वारा बताया गया कि भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए जहां 116 ग्रिड की ज़रूरत है, वहीं इन ग्रिडों को जोड़ने के लिए 15,238 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत है। वर्तमान में 6,507 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है और 5,500 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण हो रहा है। 400 केवी का ग्रिड लातेहार, 220 केवी का क्षमता का ग्रिड लोहरदगा, जैना मोड़, पतरातू में बन रहे हैं। वहीं 132 केवी की क्षमता का ग्रिड इरबा, सिली, अनगढ़ा, कोलेबिरा, कुरगडेग, गांवा, शिकारीपाड़ा, अजरमुंडी, अमरापाड़ा, चतरा, बड़कागांव, सिमरिया, रामगढ़, बरही, बिशुनगढ़, पेटरबार, हटरनगंज, गोला, दुगदा, महुदा, निवासी, निरसा, पुटकी आदि में बनाए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की ईडी से मांग, बिना विलंब किए हेमंत सोरेन पर करे विधि अस्मत कार्रवाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि अस्मत कार्रवाई की मांग की है। श्री मरांडी ने शनिवार को चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1-2 नहीं 5 समन भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा, इसलिए अब आगे और समन भेजने के औचित्य नहीं रह जाता। कहा कि अब मुख्यमंत्री पर विधि अस्मत कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मरांडी ने ईडी से मांग की कि उन्हें जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधि अस्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।